तो एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीएड मॉक टेस्ट 1। उसका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जैसे कि सभी को पता है कि चॉक इंडस्ट्री एकेडमी की एक बीएड मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसमें जो टेस्ट हम लोगों का पहला पेपर था उसका एक सॉल्यूशन आप लोगों के सभी के सामने ये मॉक टेस्ट सीरीज जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बनाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागार्जुन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, शास्त्रीय संगीत कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा केरला यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम लोगों का जो सेकंड अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के सभी के सामने, माप का पहला चरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, निर्णय लेने की क्या मापना है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा परीक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हम लोगों के व्हाट्सएप पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, कुंदर चिटसन विधि का इस्तेमाल किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा विश्वसनीयता यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा आपेक्षिक घनत्व यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बॉक्सिंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एथेंस यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? तो इसका सबसे सही ऑप्शन जो है वो है छत्रपति शिवाजी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर आएगा पाली यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना साम्राज्य है? तो इसका सही आंसर आएगा सातवां यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बर्मा की राजधानी प्रश्न नंबर 14 है, बर्मा की राजधानी है आपकी रंगून यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ब्राजील में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेस्टालॉजी। ठीक है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न आप सभी के सामने, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है या किसे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किलप्रैटिक। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा हेबर्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 19 हमारा, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसने दिया था? ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है मैकेन ने दिया था यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा के स्तर पर भ्रांति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने हैं सारे और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 22, यानी कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मातृभाषा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर आएगा ज्ञान में व्यापकता आती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का
देखिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, निरंतर गति निर्णय, और सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि एल्गोरिदम। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है आप सभी के सामने। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा यह है आवश्यकता की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता और कुसुमायोजन। ये सभी जो पॉइंट हैं आपके, ये इसके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, ये सभी। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज में दूसरे प्रश्न पत्र की तरफ। ठीक है, जब तक के लिए बने रहिए चॉक इंडस्ट्री एकेडमी के साथ और तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।